हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि +1 क्लास में यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फर्स्टली हम जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, हम 11th क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ हुए हैं, जैसे कि सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, या फिर आपके पास एंगल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको शो कराना चाहती हूँ। देखिए, अपन ये कार्टीजन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है आपका। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कॉस होता है, ये साइन, और ये हाइपोटेन्यूज इज 1। ठीक है, तभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे रिलेटेड 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, ये आपके पास पाइथागोरस यूज़ की हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, और ये फार्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पता होना चाहिए, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। अब जब हम साइन को लिखते हैं तो P/H, साइन थीटा की वैल्यू, जब हम जैसे ये बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है आपका एंगल थीटा, ये P परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, जब साइन होता है वो P/H होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, then tan theta is equal to P/B, cot theta is equal to B/P, and secant theta is equal to H/B, और ये आपके पास cosecant theta is H/P। ठीक है, ये जो रिलेशन है कि किस तरह से रखना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित अपॉन हर मतलब P/H इज साइन, और अगर उल्टा इसको पढ़ते हैं H/P, तो आपके पास होता है कोसिकेंट। ठीक है, ये आपके पास कोसिकेंट थीटा। फिर सिमिलरली बद्री अपॉन हर मतलब B/H, ये आपके पास रहता है कॉस B/H, और अगर अपोजिट पढ़ते हैं तो आपके पास रहता है ये सिकेंट। ठीक है, सिमिलरली प्रसाद अपॉन बोले मतलब P/B, दैट इज़ ये ऊपर टैन हो जाएगा अगर सीधा लिखेंगे, अगर अपोजिट करते हैं B/P तो आपके पास कॉट हो जाता है। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसको याद रख सकते हैं। और ये जो रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ P/H, B/H, इस तरह ये सारी इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ये आप रख लेंगे याद। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल है वो उसकी 2 मेज़रमेंट होती है। एक तो डिग्री मेज़रमेंट आपने पढ़ी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। एक होती है रेडियन मेज़रमेंट। ठीक है, रेडियन मेज़रमेंट हमारे सर्कल में ड्रॉन जो XY प्लेन में जब एंगल लिखते हैं तो हम रेडियन मेज़रमेंट काउंट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको पता है डिग्री जो मेज़रमेंट होती है, डिग्री एंगल जब हम लिखते हैं, इफ़ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ठीक है, अगर देखो हमारे पास जब भी क्लॉक होती है, जब वो चल रही है आपके पास इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ,
तो वो आपके पास एक एंगल बनाती है। वही आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये थी आपके पास डिग्री मेज़रमेंट। सिमिलरली रेडियन मेज़रमेंट आपके पास इन टर्म्स ऑफ पाई होती है, पाई की फॉर्म में होती है। और आप रेडियन मेज़रमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो सेंटर से सबटेंड किया जाता है, और लेंथ ऑफ आर्क ये जो एंगल रहता है ये रेडियन मेज़रमेंट में रहेगा आपका एंगल। अगर डिग्री में दिया है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। अब देखिए किस तरह से। और एक ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये यही है जो आपको बताया कि एक सर्कल में एल इज़ लेंथ ऑफ आर्क, ये आपके पास एल है, आर इज़ रेडियस और थीटा इज़ द एंगल। ठीक है, इन तीनों में अगर रिलेशन है दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, और अब देखिए डिग्री मेज़रमेंट और रेडियन मेज़रमेंट में क्या रिलेशन होता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो हम बोलते हैं जैसे ये आपके पास पूरा रोटेशन हो रहा है, ये 360 डिग्री है, तो पूरे रोटेशन को अगर डिग्री में लिखना है तो 360 डिग्री, अदरवाइज ये 2 पाई के बराबर होता है। और अगर हमने चेंज करना है किसी भी डिग्री को, जैसे मेरे पास 30 डिग्री है, इसको मैंने रेडियन में लिखना है तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको, दैट इज़ पाई बाय 6। तो 30 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 6 इन रेडियन मेज़रमेंट। ठीक है, ये मैंने कुछ डिग्रियां लिखी हैं इन रेडियन मेज़रमेंट इस टेबल में, आप देख सकते हैं। 30 डिग्री इज़ पाई बाय 6 आपको बता दिया मैंने। डिग्री से अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कुछ डिग्रियां हैं जो रेडियन में लिखी हैं और आपको रेडियन में ही याद रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर पूछ लूँ 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। आपको 270 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3 पाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह से 45 इज़ पाई बाय 4। ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, और अगर निकालनी होती है तो ये आपके पास आइडेंटिटी है, पाई अपॉन 180 से किसी भी डिग्री को मल्टीप्लाई करो, चेंज हो जाता है वो रेडियन में। ठीक है, ये आपने कर लेना है डिग्री और रेडियन मेज़रमेंट का टेबल। देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, देखो वैल्यू टेबल ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। मैंने ओनली 3 लिखे हैं, आप बाकी 3 रेशो के लिख सकते हैं। जैसे मैंने साइन का लिखा है, कॉस का लिखा है और टेन का लिखा है। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो आप लिख सकते हैं उसको, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, आप उसको लिख सकते हैं इजीली, और सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो ये आप आगे ऐड कर देना। इसमें मैंने 3 लिखी हैं, देखिए किस तरह से कि आपके पास साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू होती है। सिमिलरली साइन 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू होती है, साइन 90 पे 1 वैल्यू होती है। और ये कुछ ऐड की हुई है, जैसे साइन ऑफ 180 डिग्री पे 0 होती है, और साइन ऑफ 270 डिग्री पे 1 होती है। सिमिलरली 360 डिग्री पे आपके पास 0 रहती है। ये वैल्यूज़ टेबल आपने लर्न किया हुआ है, आप इसको दोबारा लर्न कर लेंगे। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ आपने ये जो डिग्री मेज़रमेंट में लिखा था, अब ये जो डिग्री मेज़रमेंट है रेडियन में लिखे गए हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पाई बाय 6 को 30 डिग्री लिखा था, ये 45 था, ये आपके पास 60, ये आपके पास 90, बाकी सेम है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन के साथ है वो याद रखना है। उसके लिए मैंने आपको ये कुछ एक लाइन याद रखने के लिए बोला है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी पहले समझ लीजिए, फिर आप खुद रीड कर लेना इसको। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जैसे कि मैंने बोला क्वाड्रेंट वाइज, ऐड
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, शुगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, टू थर्ड क्वाड्रेंट में, देन कॉफ़ी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से ऐड का मीनिंग है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और शुगर का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट आर पॉजिटिव एंड बाकी 4 जो रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। 2 स्टैंड्स फॉर tan और tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot आर पॉजिटिव एंड बाकी 4 आर नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी लिखा है, कॉफ़ी से हम C लेंगे, C स्टैंड्स फॉर कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज सिकेंट आर पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली यही मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इनको रीड कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, अब एंगल नेगेटिव होता है, अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो वो आउटपुट देगा माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस का एंगल नेगेटिव है तो आउटपुट देगा कॉस थीटा, tan का एंगल नेगेटिव है और नेगेटिव tan थीटा एंगल आउटपुट देगा। सिमिलरली सारे नेगेटिव देते हैं, सिर्फ कॉस और सिकेंट आपके पास पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। तो आपको नोट भी मैंने लिखा है कि ओनली जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कॉस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। इसी वजह से अगर इनका एंगल कभी भी नेगेटिव होता है तो हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बोला है कॉस ऑफ -30 की वैल्यू निकालिए, तो हम ओनली निकालेंगे cos 30 की वैल्यू, और आपको पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos ऑफ -30 की वैल्यू भी √3/2 होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ -30 की वैल्यू की बात करती हूँ तो साइन ऑफ -30 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन 30। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो साइन की वैल्यू अगर एंगल -30 डिग्री दिया है तो आपके पास 1/2 रहेगी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। बस ये जो नोट दिया है इसको ध्यान में रखिए, ओनली इन दोनों के एंगल नेगेटिव होने पे पॉजिटिव आउटपुट देंगे, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको एक और नोट दिया है मैंने कि आगे यूज़ होगा अलाइड फार्मूला में π/2 और 3π/2 कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहता है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज हो जाता है। साइन, अब देखिए कौन किस में चेंज होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है। ठीक है, वैसे ही सिकेंट आपके पास कोसिकेंट में चेंज होता है, कोसिकेंट सिकेंट में चेंज होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस में चेंज होता है और कब चेंज होगा, ओनली 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, मतलब π/2 पे और 3π/2 पे। और अगर केस रहता है 180 और 360 मतलब 2π और पाए, इस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए इसी को फॉलो करते हुए मैंने एक टेबल बनाया है, आप उसको देखेंगे। अब देखिए दो चीज़ें अप्लाई करेंगे, पहले तो देखेंगे आपकी कौन से क्वाड्रेंट में है, उस अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे। सेकंड आप ये देखेंगे कि अगर 90 और 270 मतलब π/2 और 3π/2 लिखा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट आपके पास जो दिया, पहले तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, इन्हीं पे एंगल लगाएंगे। फर्स्ट एंगल लगा रहे हैं हम
π/2, मतलब π/2 माइनस थीटा। वहाँ यहाँ ब्रैकेट में शो भी करा है मैंने आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बट सेकेंड थिंग बोली कि π/2 है, π/2 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा आउटपुट आएगी, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सिकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किया। सेकेंड जो रो दी हुई है इसमें आपके पास 90 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस थीटा, बट क्वाड्रेंट सेकेंड है, अगेन वही आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सिकेंड कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सेकेंड में। बट अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आपको पता है ओनली साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव रहता है, तो इसकी जब आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव होगी, और कोसिकेंड की जब आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? देन थोड़ा और क्लियर करती हूँ थर्ड रो को देख के। थर्ड रो में हमें बोला है, देखो थर्ड रो जो है वो है 180 माइनस थीटा, ठीक है, और मैंने लिखा भी है 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 180 माइनस थीटा 180 है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन है साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सिकेंड का सिकेंड, एंड कोसिकेंड का कोसिकेंड। बट साइन जो लगेगा उनमें पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज होंगे, तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, बाकी जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों को पॉजिटिव रखा, बाकी चार नेगेटिव साइन के साथ करें, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी किए हुए हैं, आप इनको देख लेना, अगर कोई दिक्कत रहती है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस टेबल से रिलेटेड। देन नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, थोड़ा मैं डिस्कस करूँगी तो आपको बिल्कुल इजीली याद भी हो जाएंगी, और जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से याद रखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटियाँ हैं वो है सम एंड डिफरेंसेस की, सम एंड डिफरेंसेस की। अब देखो टू एंगल के बीच में सम और डिफरेंस। अब देखो पहले चीज़ साइन ऑफ x प्लस वाई, पहली एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो साइन है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है x और y से, ठीक है, ये जो साइन है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये जो है ये आपके पास ये साइन का एंगल है, ठीक है। सभी बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो चीज़ है भाई ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख दें साइन x प्लस साइन y, इज़ इट नॉट करेक्ट, ठीक है, ये इसकी बराबर नहीं होता है, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि साइन ऑफ x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू साइन x प्लस साइन वाई, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होगी, देखो साइन ऑफ x प्लस वाई है तो साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास नेगेटिव वाली और ये कॉस की कुछ इसी तरह की आइडेंटिटियाँ। देखो याद किस तरह से रखोगे आप, जब भी साइन की आइडेंटिटीज़ होंगी, साइन की आइडेंटिटीज़ होंगी तो आपके पास अल्टरनेट रेशो आएंगे, अल्टरनेट रेशो मल्टीप्लाई होंगे, मतलब एक साइन के साथ कॉस आएगा, कॉस के साथ साइन आएगा, फिर बीच में प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी, एक साइन था, एक कॉस एक साइन, ठीक है, बीच में प्लस साइन अगर पॉजिटिव है, अगर एक साइन कॉस इसी तरह से हुआ, बीच में माइनस साइन अगर माइनस की आइडेंटिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कॉस वाली आइडेंटिटीज़ होंगी कोई भी, तो आपके पास क्या होगा, कॉस सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, कॉस साइन साइन इस तरह से, जैसे कि यहाँ दिया देखो कॉस साइन मल्टीप्लाइड हैं,
तो फिर जब ये एक चीज़ और इस फॉर्मूले में ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव एंगल में बीच में नेगेटिव साइन होता है और नेगेटिव एंगल में बीच में पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन सिमिलरली साइन कॉस की तरह आपके पास टेन और कॉट के भी यही आइडेंटिटीज़ हैं, आप इनको भी लर्न कर लेंगे। टेन ए प्लस बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, सॉरी एक्स एंड वाई में है, ए बी में नहीं है। सिमिलरली कॉट के लिए कॉट एक्स प्लस वाई कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 होल डिवाइड बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ याद रखनी है आपने। द नेक्स्ट जो हैं वो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। अब देखिए ये आइडेंटिटीज़ कब अप्लाई होती है, जब आपने अपने एंगल को छोटा करना है, तोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास दिया है ये कॉस ऑफ 120 डिग्री, मैंने कॉस 120 डिग्री की वैल्यू को तोड़ना है, हाफ करना है, तो मैं इनमें से ये फॉर्मूले यूज़ करूँगी, ठीक है। या फिर अदर कोई कहीं किसी जगह पे हमें एंगल को तोड़ने की ज़रूरत आती है, तो हम इसको ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। हाफ करने की ज़रूरत होती है या डबल करने की ज़रूरत होगी एंगल को, तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट आपके पास है cos 2a,